तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मुशोकु तेंसाई के चैप्टर नंबर 71 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज के एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि तो जॉलडार्ट होता है वो भी रूडस की एकेडमी में रूडस से मिलने आ चुका होता है और जॉलडार्ट और उसकी पार्टी के जितने भी मेंबर होते हैं और एलिना लिस और क्लिफ और रूडस ये सारे के सारे एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं और साथ ही साथ खाना भी खा रहे होते हैं। जॉलडार्ट एलिना लिस को कहता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है एलिना लिस कि तुम किसी इंसान को डेट कर रही हो और वो भी उससे शादी करने की इच्छा से। मतलब ये सच में अजीब है और ये बच्चा जिसको तुम डेट कर रही हो ये भी बहुत ज्यादा अजीब है। ये सुन के क्लिफ गुस्से में कहता है तुमने क्या कहा अभी? एलिना लिस कहती है देखो जो क्लिफ है वो मेरे कर्ज के बारे में भी जानता है, यानी उसके श्राप के बारे में, एक इंसान के साथ ना टिकने वाले, और ये मेरे कर्ज के बारे में भी जानता है। बल्कि इतना ही नहीं, ये इस कर्ज को तोड़ना भी चाहता है। मैं सच में इतने समझदार और इतने प्यारे इंसान से कभी भी नहीं मिली। और ये दोनों एक दूसरे से चिपकने लग जाते हैं, क्लिफ और एलिना लिस। ये देख के जॉलडार्ट कहता है क्या ये सच में हो रहा है यहाँ पे? रूडस कहता है हाँ ये सच है जॉलडार्ट। इसके बाद इस एपिसोड में अब हमें रूडस की वॉइस ओवर सुनने को मिलती है। सारे के सारे लोग मस्ती कर रहे होते हैं और पीछे से रूडस की वॉइस आ रही होती है ऑडियंस के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए। जॉलडार्ट और उसके टीममेट जब एक मिशन में जा रहे थे अपने, तो उन्होंने साइड में एकेडमी में मुझसे भी मिलने का फैसला किया। तो क्योंकि जॉलडार्ट इतनी दूर से आया है तो मैंने सोचा कि एलिना लिस और क्लिफ सेनपाई के साथ हम सब मिलके पार्टी करें या फिर खाना खाएं। लेकिन सच में मैं फिट्स सेनपाई को भी यहाँ बुलाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि फिट्स बहुत ज्यादा बिजी थी प्रिंसेस एरियल के काम करने में, क्योंकि प्रिंसेस एरियल की वो बॉडीगार्ड होती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जॉलडार्ट की टीम में एक नई लड़की भी ज्वाइन हो चुकी है, जो कि मुझे तो बहुत बढ़िया लग रही थी। रूडस फिर से अपने मन में बोलता है जॉलडार्ट और बाकी सब मुझसे मिलने के लिए इतना दूर आए, मुझे सच में बहुत खुशी हुई ये देख के। और यहाँ पे सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और सबके सब बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। तभी रूडस क्लिफ से कहता है क्लिफ सेनपाई क्या आपने कर्ज को तोड़ने का कोई तरीका ढूंढ निकाला है क्या? क्लिफ कहता है कि मैं एलिना लिस के इस कर्ज को तोड़ने के लिए बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला इसके बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझे इस बारे में। लेकिन मैं ये कर्ज तोड़ के रहूंगा क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। लेकिन रूडस कुन, अगर तुम इस कर्ज के बारे में कुछ जानते हो कि इसको कैसे तोड़ा जाए तो प्लीज मुझे बताना, तुम्हारी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मेरी बहुत मदद कर सकती है। इसके बाद रूडस अपने मन में सोचता है कर्ज, तो मैं कर्ज के बारे में क्या जानता हूँ? सबसे पहले उसके दिमाग में ड्रैगन गॉड की फोटो आती है कर्स नाम सुन के, क्योंकि जो ड्रैगन गॉड होता है उसके ऊपर भी काफी सारे कर्स लगे होते हैं, यानी कि श्राप लगे होते हैं। इसके बाद रूडस के मन में रिजर्ड की फोटो आती है। रिजर्ड आप जानते ही होंगे, सुप्रेड रेस का एक जो बंदा होता है। रूडस कहता है मैंने सुना था जो लैपलेस है उसने एक ऑब्जेक्ट में कर्स डाल दिया था और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसने पूरी सुप्रेड रेस में पूरा कर्स डाल दिया था। पूरी की पूरी जो सुप्रेड रेस थी वो पूरी कर्स्ड हो गई थी, पूरी की पूरी श्रापित हो गई थी। क्लिफ कहता है क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर कर्स डाल दिया था? रूडस कहता है हाँ, जो सुपरेड रेस के जो स्पेयर थे, यानी कि जो उनके भाले थे, उसके ऊपर उसने कर्स डाल दिया था और पूरी फाइट के दौरान वो भाले उनके साथ ही थे। तो इसलिए वो सारे के सारे सुपरेड रेस के बंदे पागल हो गए और एक दूसरे से ही लड़ने लगे और एक दूसरे को मार दिया, उन सब ने खत्म कर दिया एक दूसरे से फाइट करके खुद को। क्लिफ हैरान होकर कहता है क्या सुपरेड ट्राइब, क्या वो सच में है? मुझे ऐसा नहीं लगता था, लेकिन जो उनके स्पेयर थे उसके ऊपर कर्स डाला था लैपलेस ने, है ना? उसके बाद क्लिफ बहुत गहराई से कुछ सोचने लगता है और अचानक से कहता है थैंक्स रूडस, मुझे लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया है इस कर्ज से निपटने का। इसके बाद रूडस एक अजीब सा चेहरा बना के अपने मन में सोचता है क्लिफ सेनपाई इस कर्ज के बारे में कुछ समझे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा कर्ज है क्लिफ सेनपाई काश उसके बारे में भी कुछ कर सकते। और यार आपको बता दूं, इस समय जो रूडस है उसको दो कर्ज हैं मेरे हिसाब से। पहला जो उसकी नपुंसकता थी, और कमेंट में किसी ने मुझसे इसका मतलब पूछा था, किसी ने पूछा था कि भाई नपुंसकता का मतलब क्या होता है। तो वैसे तो यार अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं इस चीज को, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरा इस शब्द से ये मतलब है कि जो रूडस है उसका जो हैंडल है, मतलब वो उठना बंद हो चुका है।
अब वो नीचे ही रहता है, कभी उठता नहीं है। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल चुका होगा। और सेकंड जो कर्स है रूडस के ऊपर अभी, वो है कि रूडस को ऐसा लगता है कि मतलब वो जो लड़कों की ही तरफ आकर्षित हो रहा है, क्योंकि जो शिल्पी है यानी फिट्स है, उसको देख के रूडस मतलब दीवाना सा हो जाता है। तो इसलिए उसको ये भी थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जॉर्डाट को, जो मतलब पूरी ही मस्ती में होता है, मतलब इतने मजे में होता है वो कहता है चलो गाइस अब दूसरी शॉप में चलते हैं और वहां जाके भी मजे करते हैं। लेकिन तभी जो जॉर्डाट की टीम की एक मस्त सी लड़की होती है, वो कहती है जॉर्डाट अभी हमें सारे जो हमारे टीम मेंबर है उनको इकट्ठा करने की जरूरत है, इसकी हमें बहुत जरूरत है। तभी जॉर्डाट कहता है क्या अभी हमें फिर से निकलना पड़ेगा क्या? जॉर्डाट कहता है शिट यार, मैं क्वैगमायर के साथ और ज्यादा वक्त बिताना चाहता था, सॉरी क्वैगमायर। रूडस कहता है अरे कोई बात नहीं। इसके बाद रूडस क्लिफ और एलिनालिस से पूछता है कि यहाँ से जाने के बाद तुम दोनों क्या करने वाले हो? एलिनालिस कहती है कि मैं क्लिफ को एक एडवेंचरर होने के बेसिक्स सिखाऊंगी अभी। इसके बाद क्लिफ कहता है क्या लिस हम दोनों किसी मिशन में जाने वाले हैं? तभी वहाँ पे जो कुछ और बंदे होते हैं जो जॉर्डाट के साथ होते हैं, वो कहते हैं ओ तो तुम बेसिक सिखाने वाली हो यहाँ पे, तो क्या कुछ समय के लिए हम भी तुम्हारे साथ जा सकते हैं जब तक हम फ्री हैं? एलिनालिस कहती है बिल्कुल, तुम्हारा स्वागत है। रूडस तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में, तुम चलोगे हमारे साथ? रूडस कहता है नहीं, मुझे जरा कुछ काम है। और इसके बाद अपने मन में वो सोचता है कि अगर मैं इनके साथ मिशन में गया और मतलब कुछ दिन तक वापस नहीं आया तो जो नाना होशी है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि उसकी रिसर्च में उसे मेरी हेल्प चाहिए। इसके बाद ये सारे के सारे उस शॉप से बाहर निकल जाते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, और रूडस भी अपने रास्ते चला जाता है। और इसके साथ रूडस के साथ कोई भी नहीं होता, अभी वो बिल्कुल अकेला जा रहा होता है मार्केट में। रूडस अपने मन में सोचता है मैं जब भी मार्केट में ऐसी भीड़ से गुजरता हूँ, मैं हमेशा इस भीड़ में फिट्स सेनपाई को ढूंढता हूँ। और फिर रूडस अपने मन में फिट्स के बारे में सोचने लगता है। रूडस के मन में फिट्स की सारी बातें घूम रही होती है, स्टार्टिंग से लेके अब तक। फिट्स कैसे उससे मिली, कैसे एंट्रेंस एग्जाम में फिट्स और रूडस की फाइट हुई थी, और कैसे फिट्स ने रूडस को उस गोरिल्ला गर्ल से बचाया था, और रूडस के लिए वो वहाँ पे फाइट करने के लिए भी तैयार हो गई थी। रूडस अपने दिमाग में बस फिट्स के ही बारे में सोचता रहता है, और जो फिट्स का चेहरा होता है उसके दिमाग में वही घूमता रहता है, और मतलब उसको देख के रूडस दीवाना सा हो रहा होता है। इसके बाद रूडस चलते चलते जमीन में बैठ जाता है और कहता है यार सच में मुझे बहुत ही ज्यादा सीरियस बीमारी है कुछ, मुझे लगता है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। लेकिन एक मिनट, क्या जो फिट्स सेनपाई है वो सच में एक लड़के हैं? तो क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी का समय होता है और बर्फ पड़ रही होती है, तो रूडस एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि ये जो मेरी बीमारी है ये ठीक हो रही है, तो अच्छा यही रहेगा कि मैं इसके ऊपर ध्यान ही ना दूं। लेकिन सच में अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं चाहता कि जो फिट्स है वो एक लड़की होती। अगर फिट्स एक लड़की होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो रूडस यही सोचते सोचते चल रहा होता है। उसने बता दूं इस समय बहुत ही बढ़िया कपड़े पहने होते हैं सर्दियों के। तो वो जा रहा होता है तो वो देखता है कि सामने उसे फिट्स दिखती है एक शॉप में, जो कि ल्यूक के साथ होती है। रूडस कहता है अरे ये तो फिट्स सेनपाई है, और वो भाग भाग के उन दोनों के पास जाता है। रूडस कहता है गुड आफ्टरनून, कितनी अजीब बात है, तुम दोनों मुझे यहाँ पे अचानक से दिख गए। और ये दोनों रूडस को देख के थोड़ा सा हैरान हो रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है इन्हें जैसे ही कि रूडस को यहाँ पे नहीं मिलना चाहते थे। रूडस कहता है कि तुम दोनों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों अभी अपनी ड्यूटी पे हो गार्ड की। आज सच में बहुत ज्यादा ठंड है, तो शायद ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल हो रहा होगा, है ना? लेकिन तभी हम देखते हैं जो फिट्स होती है वो अपना सर दूसरी तरफ घुमा लेती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो रूडस को इग्नोर कर रही है। रूडस अपने मन में सोचता है हाँ क्या अभी फिट्स सेनपाई ने मुझे इग्नोर मारा? तभी ल्यूक हंसते हुए और एक वियर्ड स्माइल के साथ कहता है वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अभी? रूडस कहता है वो कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने तुम दोनों को देखा तो सोचा कि हाय कह दूं तुम दोनों को। ल्यूक कहता है हमारे लिए रुकने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन जो फिट्स है वो जो ड्यूटी के समय है ना वो किसी से बात नहीं करती है। मतलब उसने ऐसे जो है नियम बनाए हैं और ये रूल है, तो वो ड्यूटी के समय किसी से बात नहीं करती या करता। मुझे माफ करना, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और हम देखते हैं यार जो फिट्स की नज़रें होती है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डरी हुई सी होती हैं, और मतलब डरी हुई सी तो नहीं होती पर वो मतलब बहुत ज़्यादा
अनकंफर्टेबल सी फील कर रही होती है खुद को, क्योंकि वो रूडस से सच में बात करना चाहती होती है, लेकिन शायद अपनी ड्यूटी की वजह से उसके कोई नियम होंगे तो वो बात नहीं कर पाती है। लेकिन ये देख के ना रूडस को सच में बहुत बुरा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब बिल्कुल बहुत धक्का लगा है उसे, बिल्कुल एकदम टूट गया है, फिर से कट गया है कहीं उसका, मेरे को ऐसा लगता है। इसके बाद रूडस एक हल्की सी आवाज में कहता है, ठीक 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 है, मैं समझ गया। और वहां से रूडस चला जाता है और जाते जाते हल्की सी आवाज में कहता है, माफ करना तुम्हें परेशान करने के लिए। और बिल्कुल सैड होके वहां से चला जाता है वो। और रूडस के मन में अभी फिट्स की आंखें आ रही होती हैं, और फिट्स की आंखें याद करके रूडस को ऐसा लग रहा होता है फिट्स उससे सच में अभी नहीं मिलना चाहती थी। रूडस कहता है वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। वो साला ल्यूक वो मस्त मस्त सुंदर सुंदर बूब्स वाली लड़कियों के साथ तो मतलब अच्छे से रहता ही है, वो तो फिट्स सेनपाई के साथ भी बहुत अच्छे से रहता है। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे लगता है मुझे अब वापस चलना चाहिए। और रूडस वापस चला जाता है एकेडमी में। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। तो इसके आगे की वीडियो की बात अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वो वीडियो मिस ना करो, इसलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आगे वीडियोस बनाने की। तो गाइस अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।